यदि मैं आपसे कहूं कि इस पूर्ण अंधकार वाले कमरे में आपका शरीर चमक रहा है, ये कोई वैज्ञानिक कहानी नहीं है। हमारे शरीर की एक एक कोशिका हर एक सेकंड एक अदृश्य प्रकाश छोड़ रही है और यही प्रकाश उस सबसे बड़े सत्य का भौतिक प्रमाण है जिसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हजारों वर्ष पहले ही लिख चुके हैं। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों के उत्तर डिकोड करेंगे जो जीवन और मृत्यु को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। हम जानेंगे कि कैसे जर्मन और जापानी वैज्ञानिकों की आधुनिक खोजें हिंदू धर्म के उस सबसे गहरे सिद्धांत को सही साबित कर रही हैं जिसे आज तक केवल एक रूपक मतलब मेटाफर्स माना जा रहा था। हम समझेंगे कि कैसे ऑक्सीजन से पैदा होने वाली रोशनी का अनुशासन हमारी चेतना का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह ज्ञान आपके लिए केवल जानकारी नहीं बल्कि स्वयं को पहचानने का एक ऐसा टूल है जो आज के तनाव भरे युग में आपको एक अतुलनीय मानसिक शांति देगा। प्राचीन दर्शन के अनुसार भौतिक शरीर केवल पंच तत्वों का एक आवरण है। इस आवरण को चलाने वाली मूल शक्ति हमारी आत्मा है। जब तक आत्मा हमारे शरीर में उपस्थित है, शरीर के चारों ओर प्राण ऊर्जा का एक अदृश्य तेज प्रकाश निरंतर प्रभावित होता रहता है और मृत्यु के क्षण जैसे ही आत्मा शरीर त्यागती है वह प्रकाश तत्काल समाप्त हो जाता है। आधुनिक काल में कई लोगों ने इसे केवल एक दार्शनिक विचार मानकर नकार दिया था, लेकिन सत्य हमेशा हमारी मान्यताओं से अधिक विशाल होता है। जब हमने आधुनिक जीव विज्ञान के रिसर्च पेपर पढ़े तो हमें 1920 के दशक का एक प्रयोग मिला। रूसी बायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर गुरवीच ने अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे प्याज की जड़ों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जड़ की जो कोशिकाएं हैं वो आपस में एक इंस्टेंट संवाद कर रही हैं। गुरवीच ने निष्कर्ष निकाला कि जीवित कोशिकाएं एक अदृश्य प्रकाश छोड़ती हैं। उन्होंने इसे माइटोजेनेटिक रेडिएशन का नाम दिया। उस समय के कई वैज्ञानिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन 1960 के दशक में बहुत ज्यादा सेंसिटिव फोटॉन्स काउंटर मशीन ने यह प्रमाणित कर दिया कि हमारे शरीर की जीवित कोशिकाएं वास्तव में प्रकाश के कण यानी फोटॉन्स उत्पन्न करती हैं। यह प्रकाश 200 से 300 नैनोमीटर के अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में होता है जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। तो जो बात हमारे प्राचीन उपनिषदों में तेजोमय शरीर के रूप में लिखी गई थी, आधुनिक विज्ञान उसी प्रकाश को मशीन पर अब मॉनिटर कर रहा है। जैसे ही किसी जीव की मृत्यु होती है तो मशीन पर यह प्रकाश दिखना तुरंत बंद हो जाता है, एकदम शून्य। यहीं से विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस का आरंभ होता है। जर्मन वैज्ञानिक फिट्ज अल्बर्ट पॉप ने इस अदृश्य प्रकाश को बायोफोटॉन्स का नाम दिया। पॉप ने एक बहुत ही बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि शरीर से निकलने वाला यह प्रकाश कोई साधारण रोशनी नहीं है। पॉप ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया था कि जीवित शरीर के ये जो बायोफोटॉन्स हैं एक लेजर बीम की तरह बहुत ज्यादा अनुशासित मतलब डिसिप्लिन होते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे कोहेरेंट पैटर्न कहा जाता है। इसी अनुशासित प्रकाश के माध्यम से शरीर की अरबों कोशिकाएं एक साथ काम करती हैं और डीएनए रिपेयर से लेकर शरीर की ग्रोथ को नियंत्रित करती हैं। अब हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा, भौतिक शरीर तो केवल एक मांस और रसायनों का पुतला है, फिर इस शरीर के भीतर ये निकलने वाला प्रकाश को इतना अनुशासित मतलब डिसिप्लिन और बुद्धिमत्तापूर्ण मतलब इंटेलिजेंट कौन बना रहा है? आजकल कई लोगों ने इस ज्ञान को आधा अधूरा समझकर ऑरा स्कैनिंग जैसी चीजों का व्यापार बना लिया है, जहां वे केवल शरीर की नमी नापकर उसे चमत्कार बताते हैं, परंतु वास्तविक विज्ञान इससे कई ज्यादा गहरा और बड़ा है। मैं अभी उस अंतिम सत्य पर आता हूं जिसने प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को एक कर दिया है। लेकिन यदि आपको यह गहरा विश्लेषण पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने भी कभी इस बात पर विचार किया है कि हमारे शरीर को भीतर से कौन सी ऊर्जा चला रही है? आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब जापानी वैज्ञानिक मसाकी कोबायाशी ने सुपर एडवांस सीसीडी कैमरे का उपयोग किया तो उन्होंने इस प्रकाश का भौतिक स्रोत खोज लिया। उन्होंने प्रमाणित किया कि शरीर में होने वाले मेटाबॉलिज्म के कारण रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जिसे आरओएस कहा जाता है उसका निर्माण होता है। जब ये आरओएस मॉलिक्यूल्स कोशिकाओं में प्रतिक्रिया करते हैं तो ऊर्जा बाहर निकलती है जो फोटॉन्स के रूप में चमकती हुई दिखाई देती है। कई आधुनिक विचारकों ने तुरंत कह दिया कि देखा, यह कोई प्राण ऊर्जा या फिर आत्मा नहीं है, यह तो केवल ऑक्सीजन का एक बाय प्रोडक्ट है। लेकिन हमने यहाँ दोनों पक्षों को जोड़कर एक ऐसा सत्य देखा जिसे लोग अनदेखा कर रहे थे। एक मृत शरीर में भी ऑक्सीजन होती है, वहां भी केमिकल होते हैं, लेकिन वहां कोहेरेंट प्रकाश नहीं होता है। आरओएस वो भौतिक ईंधन है जिससे रोशनी पैदा होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिए में तेल और बाती होती है, लेकिन उस रोशनी को एक परफेक्ट तालमेल और अनुशासन में रखने वाली शक्ति
शक्ति भौतिकीय नहीं है। जब व्यक्ति जीवित होता है तो यह रोशनी एक सिम्फनी की तरह काम करती है और मृत्यु के पश्चात शरीर के रसायन वही रहते हैं, लेकिन वह अनुशासन तुरंत बंद हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत प्रमाणित होता है। वह अनुशासन शक्ति जो उन अरबों प्रकाश कणों को एक साथ बांधकर रखी हुई थी और जीवन का संचालन कर रही थी, उस सर्वोच्च चेतना को हमारे प्राचीन ग्रंथों में आत्मा कहा गया है। आरओएस केवल उस चेतना के भौतिक स्तर पर काम करने का एकमात्र माध्यम है। आज विज्ञान ने जापानी कैमरे की सहायता से यह तो जान लिया है कि कैंसर जैसी जो बीमारियां होती हैं उन्हें होने पर यह प्रकाश असामान्य हो जाता है। भविष्य में इस प्रकाश का उपयोग करके जानलेवा रोगों को उत्पन्न होने से पहले ही पकड़ा जा सकेगा। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक किसी भी वैज्ञानिक के पास में नहीं है। मशीनों ने यह तो बता दिया है कि शरीर से प्रकाश निकल रहा है, लेकिन जीवन के उस प्रथम क्षण में एक निर्जीव कोशिका के भीतर उस प्रकाश को पहली बार वह जादुई अनुशासन कौन देता है? चेतना का यह प्रथम स्पार्क कहां से आता है? यह आज भी ब्रह्मांड का एक अनसुलझा प्रश्न है। विज्ञान आज जिन भौतिक तथ्यों को खोज रहा है वे तथ्य हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के उस ज्ञान के आगे केवल एक छोटी सी सीढ़ी मात्र है। हमारा शरीर केवल एक मशीन नहीं, ये एक भौतिक यंत्र है जिसे स्वयं वह प्रकाशमान आत्मा संचालित कर रही है, जिसका तेज आधुनिक कैमरे की पकड़ में अब आना शुरू हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा और कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का एक ऑप्शन है तो आप इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए रोचक विषय पर जो कि विज्ञान से जुड़ते हैं वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप उन वीडियो को लगातार देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसे ही रोचक विषय के वीडियो में।